आप में से किन किन लोगों का यूपीआई पे अंधा खर्चा हो रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। ये यूपीआई जो है ना, एक नया जंजाल आ गया है जिसकी वजह से पैसा देना बहुत आसान हो गया। एक तरीके की वीडियो गेम बन गया है। चार लोग जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो पैसा तेरा भाई देगा। क्यों? क्योंकि यूपीआई है। तो ये जो यूपीआई है, इस वजह से आजकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। महीने का एंड आने से पहले ही उनके पैसे खत्म हो रहे हैं। उनको ये पता नहीं चल रहा कि उनका पैसा जा कहां रहा है, और इसलिए वो एंड ऑफ द मंथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अपने आप को गरीब फील करते हैं और अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते। अगर आपकी भी ऐसी ही कुछ कहानी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मी जरूर लिख दीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एम्पावर करने वाला हूं कि कैसे रिच माइंडसेट के लोग सिंपल सरल तरीके से अपने पैसे का ट्रैक रखते हैं और अपने लिए राइट टारगेट सेट करते हैं, ताकि उनको कभी भी पैसे की शॉर्टेज ना पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज के वीडियो में डिटेल हैंड होल्ड करूंगा आपको कि एक बजट कैसे बनाया जाता है, बजट की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे आप अपने बजट के टारगेट सेट करके राइट जगह से कटौती कर सकते हो। अगर यह टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी था तो वीडियो को पहले से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी जरूर दबा देना, ताकि ऐसी ऑसम वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको अपने स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं, हमने एक बजटिंग शीट बनाई है। ठीक है, अब बजटिंग शीट जो बनाई है उसमें मैंने सारे मेजर हेड्स जो लाइफ में जाते हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं, और इसमें 3 महीने का बजट हम बना सकते हैं, ऐसा हमने प्रावधान रखा है। तो फॉर एग्जांपल, आपका नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है? नेचर ऑफ एक्सपेंस आपका रेंट है। कैटेगरी फिक्स्ड है, यानी कि हमें देखना होता है कि खर्चा फिक्स्ड है, वेरिएबल है या पीरियोडिक है। फिक्स्ड का मतलब यह होता है कि हर महीने उतना पैसा आपकी जेब से जाना ही जाना है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो रेंट हो गया, वो फिक्स्ड हो गया। अब उसकी सब कैटेगरी हो गई। सब कैटेगरी क्या हो गई? नीड्स हो गई। तो नीड्स अपना मतलब यह हो गया कि भाई आपकी जरूरत है, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते हो। तो यहां हम देखते हैं नीड्स में, तो नीड्स में हम देखते हैं, समझिए आपका रेंट जो है 11,500 के आसपास है। होम ईएमआई नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने घर नहीं लिया। फॉर एग्जांपल कार ईएमआई नहीं है, वो भी आपने नहीं लिया। तो टू व्हीलर की ईएमआई करीबन आपकी 4,000 रुपए की चल रही है। टू व्हीलर आपको जरूरत पड़ती है भाई, कभी जाना है, ऑफिस जाना है, इन सब के लिए आपने टू व्हीलर लिया हुआ है, इसलिए टू व्हीलर को हम नीड्स मानते हैं। आपने कोई फोन लिया है भाई, आईफोन लिया महंगे वाला, बाय नाउ पे लेटर, और अब तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब आप आईफोन लेते हैं तो उसके साथ साथ जो आप एप्स पे भी खर्चा कर रहे हैं, पीछे देखा है ना, बहुत सारी न्यूज चल रही है कि जितनी भी क्विक कॉमर्स और राइड हेलिंग एप्स है वो आईफोन वालों से ज्यादा पैसे ले रही है। तो जरा सावधान रहिएगा। जो फोन का ईएमआई है वो आपकी वांट है, इसलिए उसको हमने वांट कैटेगरी में डाल दिया। कोई और ईएमआई है आप पे तो वो आप डाल सकते हैं। स्कूल की फीस है बच्चों की, अगर नहीं है भाई, अभी शादीशुदा नहीं हो, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, नीड है भाई, उसके बिना तो काम नहीं चलता, 1,200 रुपए वो डाल दिया। घर का मेंटेनेंस है, समझिए 1,200 रुपए महीना वो जा रहा है। मेड का कोई खर्चा है तो वो डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं मेड आपसे 1,000 रुपीज लेती है, तो हम 1,000 रुपीज यहां पे मेड का डाल देते हैं। ड्राइवर है, नहीं है, नहीं जरूरत है, ठीक है भाई, आपके पास तो स्कूटर है तो आप स्कूटर पे ड्राइवर थोड़ी लोगे। हेल्थ इंश्योरेंस पीरियोडिक। अच्छा, अब आते हैं हम पीरियोडिक खर्चों पे। देखिए, पीरियोडिक खर्चों का मतलब क्या होता है कि ये हर महीने नहीं आते, पर साल में एक बार जरूर आते हैं या साल में 2 बार आते हैं। फॉर एग्जांपल, पीरियोडिक खर्चा कोई इंश्योरेंस हो गई या किसी प्रकार का कोई कभी कभी सब्सक्रिप्शन होता है, वो एनुअल सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हो। तो जो भी आपका एक्सपेंस है जो साल में एक बार होना है, उसको 12 महीने से हम डिवाइड करके यहां डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी साल की 3,000 रुपए की है, तो यहां मैंने 250 रुपए डाल दिया। लाइफ इंश्योरेंस आपकी समझो साल की 6,000 रुपए की है, तो यहां मैंने 500 रुपए महीना डाल दिया है। और कार इंश्योरेंस 0 है, बिकॉज आपको कार इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, उसकी जगह हम यहां पे बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो बाइक इंश्योरेंस यहां पे हम कर देते हैं। तो बाइक इंश्योरेंस समझिए आपकी आती है 1,200 रुपए, तो हम यहां पे 100 रुपए डाल देते हैं। एनी अदर इंश्योरेंस नहीं, जरूरत नहीं है। पेट्रोल, जी हां, अब बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल जाता है 2,500 रुपए का, वो नीड्स है। ऑनलाइन ऑर्डरिंग है, ये बड़ा परेशानी वाला मैटर है। तो 3,000 में मानता हूं कि आपका ऑनलाइन ऑर्डरिंग जाता है। गोइंग आउट, भाई अभी तो यंग हो तो दोस्तों के साथ बाहर तो जाने का मन करता ही है, तो गोइंग आउट में कभी मूवी चले गए, कभी डिनर चले गए, कभी कोई पार्क में चले गए, है ना, नाना नानी पार्क चले गए, तो वहां पे कोई एंट्रेंस फीस दे दी, तो वहां पे बस बेंच पे बैठा करो, झाड़ियों के पीछे मत बैठा करो, ठीक है। तो गोइंग आउट में 8,000 रुपए आपने चले गए। कैब्स आपने कभी ले ली इधर उधर जाने के लिए, तो 1,200 रुपए उसके चले गए, वो नीड है। सिगरेट विगरेट पीते हो, नहीं पियो भैया प्लीज, कभी नहीं पीना, सिर्फ मैंने हेडर की तरह डाला है। अब ये सारे वेरिएबल खर्चे आगे देखिए। पेट्रोल जो है वेरिएबल खर्चा है। वेरिएबल का मतलब ये है कि पैसा लग तो जाएगा, पर कितना लगेगा वो नहीं पता, और कभी कभी नहीं भी लग सकता है। हो सकता है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको पेट्रोल का बिल ही नहीं आएगा। ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी वेरिएबल है, आपकी मर्जी के अनुसार है। फिर फोन बिल आ गया, फोन बिल फिक्स्ड है नेचर का, वो आपकी नीड है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इंटरनेट का बिल फिक्स्ड है। सब्सक्रिप्शन पीरियोडिक हो सकती है कि भाई आपका साल भर में 5,000 रुपए जा रहा है, आपने 400 रुपए वो कर दिया, तो आपका टोटल खर्चा जो हो रहा है वो 39,650 हो रहा है। तो अब हम है ना रेवेन्यू साइड ऑफ द बजटिंग शीट पे आते हैं। तो हमारी सैलरी हो गई फिक्स्ड, 45,000 रुपीज समझे हमारी सैलरी आ रही है। उसके अलावा हमारी कोई इनकम नहीं है मेजर, तो हमने उसको 0 कर दिया है। अब है ना बजट समरी पे आते हैं। अभी तक हमने क्या किया, राइट तरीके का डेटा डाल दिया, पर अब राइट डेटा से राइट इंटरप्रिटेशन निकालना और अपने गोल और टारगेट सेट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पूरी एक्सरसाइज से। अब आप क्या करेंगे,
अब आप एक इसका पिवट टेबल बना देंगे। तो पिवट टेबल मैंने बनाया और यहां पे मैंने उसको सजा दिया है, सिंपल कर दिया। आपकी इनकम 45,000 रुपीज है, ठीक है। उसमें से जो नीड्स वाला पोर्शन है वो आपका जा रहा है महीने का 24,500, यानी कि इस 24,500 में आप कुछ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, ये अभी का स्टेटस है, ठीक है। वांट्स वाला सेक्शन जो है वो आपका 34% जा रहा है, यानी कि आपकी इनकम का 1/3 से ज्यादा वांट्स में जा रहा है, यानी कुछ चीजें जो आप कंट्रोल कर सकते हो। और सेविंग्स में जो है आपका 5,350 रुपीज ही जा पा रहा है, यानी आपके पास मात्र 12% बच रहा है जो सेविंग्स के लिए आप दे पा रहे हो। अब आप है ना अपना टारगेट सेट कर सकते हो, यहां पे आप अपना टारगेट सेट कर लो और टारगेट सेट करो, सेविंग्स का बाकी सब अपने आप हिल जाएगा। देखो नीड्स में हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए नीड्स को फिक्स कर देते हैं। वेरिएबल किसको करते हैं? वांट्स को करते हैं। और हम क्या कहते हैं, हमें सेविंग्स चाहिए 25%। तो जब हम 25% सेविंग करेंगे तो हमारी वांट्स वाली कैटेगरी 34.2% से आके 21% पे आनी चाहिए, यानी कि मैं सिर्फ 9,500 रुपए ही अपनी वांट्स पे खर्च कर सकता हूं, जबकि मैं अभी कर रहा हूं 15,400 रुपीज, यानी मेरे पास 5,900 मुझे बचाना है। अब आपको क्लियर हो गया कि मुझे 5,900 बचाना है। अब हम वापस बजट शीट पे जाएंगे और जब हम अगले महीने का सोचेंगे तो हम वांट्स कैटेगरी में सबसे पहले जाएंगे और हम ये देखेंगे कि ये जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग में 3,000 की कर रहा हूं, क्या मैं इसको लेट्स से 1,500 की कर सकता हूं? तो मैंने 1,500 रुपए यहां बचा दिया। अच्छा, गोइंग आउट में 8,000 रुपए मैं डाल रहा हूं। भाई मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता हूं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाता हूं, मैं 6 बार बाहर जाता हूं, क्या मैं उसको 4 बार कर सकता हूं? क्या मैं इस 8,000 को 6,000 रुपए के आसपास लेके आ सकता हूं? ग्रेट, ये हमारा एक और काम हो गया। अच्छा, अब हमारा इसके अलावा जो बड़ा खर्चा है वो समझिए कैब्स का है। कैब्स वैसे तो नीड्स है, क्या मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके इसको 900 रुपए तक लेके आ सकता हूं? ठीक है, फोन बिल है, इंटरनेट बिल है, सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन को क्या मैं हाफ कर सकता हूं? क्या मैं इसको 200 रुपीज तक लेके आ सकता हूं? तो क्या मेरा टारगेट अचीव हुआ? आइए देखते हैं। नहीं, अभी भी 1,900 रुपए बचते हैं। तो 1,900 रुपए कहां से कटेंगे? 1,900 रुपए कटेंगे जहां पे बड़ी वांट्स है। तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग को मुझे और थोड़ा कम करना पड़ेगा, मुझे इसको 1,000 रुपए लेके आना पड़ेगा। गोइंग आउट को मुझे 4,000 शायद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, तो यहां पे हम देखें 600 तो हम 4,600 रुपए तक इसको लेके जा सकते हैं। तो ये अब आपका टारगेट हो गया, ठीक है। अगर आपकी इनकम आप नहीं बढ़ा पा रहे हो फॉर सम रीजन, तो अब आपको जो खर्चा करना है वो इस तरीके से करना है। तो अगले महीने की आप प्लानिंग जो है वो इस बजट के हिसाब से कर सकते हो। सिंपल रखना है, सबसे पहले अपने खर्चों को पीरियोडिक, फिक्स्ड और वेरिएबल में डालना है। फिक्स्ड क्या होता है? जो जाना ही जाना है। वेरिएबल जो जाना है पर कितना जाना है ये नहीं पता। और पीरियोडिक जो साल में एक बार जाना है पर उसको हम मंथली बेसिस पे स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारी इनकम कितनी आ रही है उसके बारे में समझना, इनकम के मेजर हेड्स के अंदर इनकम क्या आ रही है वो समझना, और बाद में टारगेट बेस्ड बजट लेके जाना कि अभी हम कहां हैं और हमें होना कहां चाहिए। देखिए, गूगल मैप्स की तरह सोचना चालू कर दो लाइफ में कि मैं अभी कहां हूं और मुझे जाना कहां है। तो फिर उसके बाद जब है अगला स्टेप आएगा कि मैं क्या क्या चेंजेस करूंगा अपनी लाइफ में ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं। दोस्तों, जैसे हेल्थ रिपोर्ट आती है उसमें अगर आपका विटामिन डी कम है तो आप क्या करोगे? आप जाके सूरज के सामने खड़े हो जाओगे, विटामिन डी लोगे। आप हो सकता है विटामिन डी की कैप्सूल लोगे। क्यों? क्योंकि जहां आपको होना चाहिए था वहां आप नहीं हो। इसी तरह बजट भी आपकी ब्लड रिपोर्ट की तरह है। अगर आप आज बजट में आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपके नीड्स वांट्स का रेशियो ठीक नहीं, आप सेव नहीं कर पा रहे हो 25% अपनी इनकम का, तो आज ही टाइम है कि आप कुछ करके डेफिनेटली अपने लिए एक प्लान बनाइए। और इतना सिंपल है ये प्लान बनाना। अब इसी के साथ अगर आपके लिए ये सब मुश्किल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, आप फिर भी नहीं समझ पा रहे, तो मैं आपके लिए कोर्स लेके आया हूं जिसमें मैंने पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग समझाया हुआ है। उसमें हमने बजटिंग से लेके बेसिक्स ऑफ फाइनेंस से लेके इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस कैसे खरीदे, हेल्थ, लाइफ, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपना गोल कैसे बनाए और उसके बाद एंड में टैक्सेस को कैसे ऑप्टिमाइज करें, ये सारी चीजें सिखाई हैं। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके आप खरीद सकते हैं। और ये कोर्स जो है ना एक बार के गोइंग आउट से भी सस्ता है, पर आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग देगा और आरओआई देगा। तो जरूर चेकआउट करिए इस कोर्स को, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैं फिर से एक और बात बोलना चाहूंगा कि बजटिंग आपकी लाइफ का आधार है, आपकी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है। जरूर बजट कीजिए, महीने में 1 घंटा निवेश कीजिए। मैं सच्ची बता रहा हूं, आपके माइंड में ये जो यूपीआई को लेकर टेंशन है, जो खर्चों को लेकर टेंशन है, ये सारी खत्म हो जाएंगी। बेसिक तरीके से आप अपने लिए एक राइट बजट बना पाओगे। इसमें कोई बहुत बड़े बड़े कैलकुलेटर्स, एप्स की भी जरूरत नहीं है। एक सिंपल गूगल शीट, एक्सेल शीट से भी आपका काम हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऐसी पावरफुल वीडियोस लेके आ रहा हूं ताकि आप फाइनेंशियली अपग्रेड हो सके और अपने जीवन में फाइनेंशियल बेटर डिसीजंस ले सके। वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में यह भी बताना कि अगली किस चीज पे वीडियो बनाऊं और आप बजटिंग में क्या परेशानी झेल रहे हैं वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।